पोकेमॉन जर्नी सीरीज का न्यू ओपनिंग सॉन्ग आया है जिसमें काफ़ी बड़े बड़े एंड मेजर चेंजेस हुए हैं। आप सभी को उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि एस की एक न्यू पावर जो है अनलॉक होने वाली है जो कि उसने सालों पहले यूज़ की थी और ये पावर बॉन्ड इवोल्यूशन से भी ज़्यादा खतरनाक है। और एस के जम जो है हर एक मास्टर एड के ट्रेनर से मुकाबला करेगा, यानी कि ना सिर्फ लियोन से, ना सिर्फ लेंस से, सिंथिया से, एलान से, बाकी के मेंबर से भी वो मुकाबला करेगा, मतलब करेगा। और ये बात खुद पोकेमॉन वालों ने कंफर्म कर दी है। बताऊंगा आप सभी को इसके बारे में। प्लस दोस्तों 3D बैटल स्टाइल जो थी ना XY सीरीज की, वो वापस आने वाली है, कैसे बताऊंगा। और साथ में अपना जो बंदा है एस केचम, उसने सर एरन की पावर का इस्तेमाल किया है, ये भी बताऊंगा। पिकाचू की एक न्यू पावर अनलॉक होने वाली है, लेकिन एस का सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन ऑफ ऑल टाइम बनने वाला है लुकारियो। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है, एस केचम के ओल्ड पोकेमॉन्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि एस केचम मास्टर एड में यूज़ करेगा ओल्ड पोकेमॉन्स को। उनके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन होंगे वो। तो किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये न्यू ओपनिंग सॉन्ग देखने को मिलती है जहाँ पे अपना एस केचम जो है खड़ा है लियोन के खिलाफ, और उसके साथ यार न्यू ट्रेनर्स को ऐड कर दिया गया है। पहले आपको पता होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ लियोन था, लेकिन अब इसमें आइरिस, दियांथा, स्टीवन, एलान, लेंस एंड सिंथिया को कंफर्म कर दिया गया है। और ये सेम टू सेम सीन, सिमिलर सीन हमने बैटल फ्रंटियर के आर्क में देखा था, जहाँ पे 8 के 8 बैटल फ्रंटियर हमको ओपनिंग सॉन्ग में दिखाए गए थे, जो कि हिंट है कि बैटल फ्रंटियर की तरह इस बार भी ये केचम 8 को हरा देगा। और जिस तरीके से वहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर ब्रेंडन था, जिसको एस केचम ने हरा दिया था, उसको भी अनडिफीटेबल कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर भी एस केचम लियोन को हरा ही देगा। हिंट पे हिंट मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट डिटेल तो आपने पक्का मिस कर दी होगी, और वो है कि एस केचम थोड़ा सा अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो भाई स्क्रीन से बाहर आ जाएगा, बिकॉज ये है 3D CGI कैमरा का कमाल। ऐसी सेम टू सेम CGI हमने 3D वाली XY सीरीज में, DP में और बैटल डायमेंशन में देखी थी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में देखी थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मास्टर एड के जितने भी बैटल होंगे उनकी एनिमेशन जो है कूलर होगी, बेटर होगी, ओसम होगी XY सीरीज से भी ज़्यादा। और यहाँ पे एस केचम का आप लोग देख ही सकते हो, भाई साहब ओरा स्पीड यूज़ कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब लियोन का चार्जर आएगा, अपने एस के लुकारियो को हरा देगा, फिर एस केचम बोलेगा ओके आई विल डू इट माई सेल्फ। एक केचम बैटल में जाएगा, अपनी ओरा स्पीड इस्तेमाल करेगा और लियोन के चार्जर को हरा देगा। अपना एस केचम भी किसी पोकेमॉन से कम है के बताओ मुझे। यानी कि मुझे कभी कभी लगता है कि आने वाले समय में उल्टा हो जाएगा, पोकेमॉन जो है पोकेबॉल लेके घूमेंगे और यार इंसानों को गेज करेंगे और एज जैसे बंदों को बैटल में फाइट कराएंगे, बोलेंगे एस केचम और स्पीड का इस्तेमाल करो, और सामने वो बंदा होगा, वो मूवी नहीं आई थी सीक्रेट ऑफ जंगल वाला बंदा कोको, वो होगा, दोनों मुकाबला करेंगे। भाई करो करो जो करना हो करो, लॉजिक थोड़ा सा कम है लेकिन जो भी हो मजा जरूर से आ रहा है। ऐसा सेम टू सेम काम एस केचम ने मूवी एड लुकारियो मिस्ट्री ऑफ द म्यू में किया था। वहाँ पर भी एस केचम ने सर एरन की तरह ओरा स्पीड का इस्तेमाल किया। ये पोकेमॉन वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत खतरनाक है। लेकिन जहाँ पे हमको मास्टर एड दिखाए गए थे, देख सकते हो ये सब मास्टर एड जो है लिटरली काफ़ी औसम है। लेकिन आपने एक बात को नोटिस नहीं किया होगा कि आपको बीच में पिकाचू दिखाई दे रहा है जो कि जीमू का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक हिंट है कि एस के जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन आ जाए रीजन के, लेकिन उन सब का बाप एक ही होगा और वो है पिकाचू। लेकिन हमने एक और सीन में देखा कि एस केचम यूज़ कर रहा है मेगास्टोन को, और ये मेगास्टोन जो है और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। मतलब क्या डिजाइन लग रही है, मैं मर ही जाऊंगा भगवान। कब आएगा पोकेमॉन यार, ये सीन कब आएगा। देखो जी रिंग, इतनी औसम डिजाइन यार मैंने कहीं नहीं देखी। टॉपिक से हम भटक चुके हैं और टॉपिक में आगे आते हैं। तो ये तो बात हो गई पोकेमॉन जर्नीज की कुछ डिटेल्स के बारे में। और आने वाले समय में रेजिड्रेगो एंड रेजिलिकी पोकेमॉन भी आने वाला है, और लकीली और बैड लकीली अपना गो उनको केज करने वाला है। साला इतनी तारीफ भी नहीं करनी थी, तारीफ क्या कर दी गो की, ये तो लेजेंडरी पोकेमॉन को एक बार फिर से केज करने में आ गया। बट कोई नहीं, अभी हमारा मूड खराब नहीं करते हैं। अब बात करते हैं एस केचम के ओल्ड पोकेमॉन्स के बारे में कि वो कौन से ओल्ड पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करेगा। अगर हम पोकेमॉन ओपनिंग थीम को ध्यान से देखें तो आपको पता चल ही जाएगा कि यार एस केचम हर एक ट्रेनर से मुकाबला करेगा। मुझे अभी भी यार गट फीलिंग आ रही है कि एस केचम शायद तक टूर्नामेंट वाला मुकाबला करेगा और पोकेमॉन वाला हमारा एक बार फिर से काट रहे
रहे हैं कि वो हर एक ट्रेनर से मुकाबला करे, कहीं ना कहीं दोस्तों अगर वो हर एक ट्रेनर से मुकाबला करेगा तो पोकेमोन वालों ऐसा मत करना कि यार 8 की 8 मुकाबलों को आप लोग एक ही एपिसोड में बता दें, मतलब सीन लाया मुकाबला फिनिश, ये आया मुकाबला फिनिश। नहीं, हर एक बैटल के लिए हमको एक डेडिकेटेड एपिसोड चाहिए ताकि इसकी पावर का हमको अंदाज़ा हो सके। तो ये तो बात होगी मास्टर एट के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं एज कैचम कौन से ओल्ड पोकेमोन्स का इस्तेमाल करेगा, बिकॉज ओल्ड पोकेमोन पावर सबसे ओपी, ओल्ड पोकेमोन सबसे पावरफुल। तो देखो ओल्ड पोकेमोन में देखो एक एक करके बताता हूँ कौन से ट्रेनर के खिलाफ एज कैचम पोकेमोन्स का इस्तेमाल करेगा। पहला बंदा आता है लेंस, जो कि केंटो एंड जोटो का चैंपियन है। इसके खिलाफ एज कैचम जो पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा वो होगा ड्रैगोविस, और ये बात कंफर्म है, पोकेमोन की ऑफिशियल मैगजीन ने इस बात को कंफर्म किया है। लेकिन 3 वर्सेस 3 का मुकाबला होगा तो यार एक पोकेमोन ड्रैगोविस कंफर्म है, दूसरा पोकेमोन जो होना चाहिए वो होना चाहिए ग्लेली, बिकॉज लेंस के पास ड्रैगन टाइप पोकेमोन कुछ ज़्यादा ही है और उनको हराने के लिए अपने एक उनको आइस टाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ग्लेली को काफ़ी कम दिखाया है तो ग्लेली आएगा तो अच्छा भी लगेगा। किंतु परंतु मेरे बंधु लेंस जो है केंटो एंड जोटो का चैंपियन है, तो केंटो जोटो से हेराक्रोस या फिर बल्बासोर को भी आना चाहिए, बिकॉज ये दोनों पोकेमोन डिजर्व करते हैं और भी ज़्यादा बैटल करना। फिर बात करते हैं अगले रीजन के चैंपियन के बारे में, और वो है स्टीवन चिच्चा। यहाँ पे आओ, स्टीवन चिच्चा जो है उसके खिलाफ अपना एज कैचम जो इस्तेमाल करेगा वो कहीं ना कहीं यार इन्फर्नेप का इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज यार अभी हाल ही में सुबह मैं आज पोकेमोन का एपिसोड देख रहा था जहाँ पे अपना इन्फर्नेप वापस आया था। उस वाले एपिसोड में इन्फर्नेप के कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस किया है। अगर उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट को अच्छे से फिनिश करना है तो डेफिनेटली वो स्टीवन को आकर हरा सकता है, बिकॉज स्टीवन के पास है मेटाग्रोस, और मेटाग्रोस को तो आप लोग जानते हो कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है और वो स्टील टाइप का है, तो उसके हराने के लिए अपना इन्फर्नेप वापस कमबैक कर सकता है। और साथ में सेप्टाइल भी इसमें वापस आ सकता है, सेप्टाइल प्लस इन्फर्नेप दोनों की जोड़ी कमाल की होगी। पोकेमोन वालों बस ये कर लो, मैं तुम्हारा फैन बन जाऊंगा, जबरा फैन तो हुई, लेकिन अगर ये हो गया तो बस जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। फिर बात करते हैं अगले चैंपियन के बारे में। कौन है वे अगला चैंपियन? अरे वो तो मेरी सिंथिया है। तो देखो सिंथिया के मुकाबले में एज कैचम को मुझे लगता है कि अपनी रियल गलार टीम का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज सिंथिया को हराने के लिए अगर एज कैचम अपने पुराने पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा तो कहीं ना कहीं एज के गलार जो पोकेमोन है वो ओवर शेडो हो जाएंगे दूसरे पोकेमोन के कारण, जैसा कि जोटो रीजन में हुआ था। वहाँ पे एज कैचम ने केंटो पोकेमोन का कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया था, दैट्स व्हाई जोटो पोकेमोन वहाँ पे उभर नहीं पाए थे। वो सिंथिया ऐसे कैरेक्टर है, अगर उसके मुकाबले में एज कैचम अपने नए पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। फिर बात करते हैं यूनोवा की चैंपियन आइरिस के मुकाबले में। इस वाले मुकाबले में एज कैचम को कतई ओल्ड पोकेमोन का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए और नए पोकेमोन का इस्तेमाल गलार पोकेमोन टीम का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमने एज वर्सेस आइरिस का मुकाबला ऑलरेडी देखा हुआ है जिसमें एज कैचम ने अपने ओल्ड पोकेमोन का इस्तेमाल नहीं किया था, न्यू पोकेमोन का इस्तेमाल किया था। अब यार इस गलती को सुधारने के लिए वो यार ओल्ड पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा और इसमें एज कैचम जो इस्तेमाल करेगा पोकेमोन्स को वो क्रोकोडाइल एंड अपना चाइजार्ड हो सकता है। चाइजार्ड तो आपको पता ही है ना कि भाई ड्रैगनाइट के साथ दुश्मनी है, और दुश्मनी तो ऐसे दुश्मनी होनी चाहिए कि मरते दम तक दुश्मनी निभाए। तो दुश्मनी को निभाने के लिए अपना चाइजार्ड आएगा और सबका बदला लेगा, और क्रोकोडाइल तो आना ही चाहिए बिकॉज यूनोवा का एक पोकेमोन ही था जो कि पावरफुल था और आइरिस उसको जानती भी है, तो कहीं ना कहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिर बात करते हैं कैलोस के दो बंदों के बारे में, वो है एलान। एलान तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो यूज़ करेगा मेगा चाइजार्ड को और उसको हराने के लिए बदला लेने के लिए तेरा भाई का, पापा का, दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा ग्रीनिंजा। तो ग्रीनिंजा आएगा और ग्रीनिंजा से मुझे एक बात याद आया कि कहा जा रहा है कि ग्रीनिंजा को बैन कर दिया गया है बिकॉज यार उसके सीन को जो है रिप्लेस कर दिया गया है ओपनिंग सॉन्ग में। तो मेरी बात मानो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लोग बोल रहे हैं कि लुकारियो ने सरपास कर लिया है ग्रीनिंजा को। हाँ मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सीन को रिमूव इसलिए किया बिकॉज वो एपिसोड आ चुका है। अब ओपनिंग सॉन्ग में यार पुराने एपिसोड की क्लिप तो दिखाएंगे नहीं, न्यू एपिसोड आते जाएंगे और न्यू क्लिप ओपनिंग सॉन्ग में आती जाएगी, दैट्स व्हाई उन्होंने ग्रीनिंजा को रिमूव किया है। तो ग्रीनिंजा तो पक्का आएगा एलान से मुकाबला करने। अब बात करते हैं अपन दोस्तों दियांथा के बारे में। दियांथा को हराने के लिए एज कैचम जो है वो यूज़ कर सकता है एलोला पोकेमोन्स को, बिकॉज वो खुद ही एलोला का चैंपियन है और जिस रीजन का वो चैंपियन है उस टीम को वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो
अजीब लगेगा। तो एलोला पोकेमोन में लाइकेनरोग हो गया, इncineroar हो गया, मेलमेटल हो गया, इनका इस्तेमाल कर सकता है। क्या पता सोलगेलो भी वापस आ जाए, बिकॉज अभी मोहन वाला आर्क आने वाला है, उसमें सोलगेलो वापस आ जाए, परमानेंटली इसके टीम को ज्वाइन कर ले, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ध्यानता के खिलाफ मैं देखना चाहूँगा एलोरा पोकेमोन का शोडाउन। फिर बात करते हैं लियोन के बारे में। लियोन की बैटल में तो मैं चाहता हूँ कि चाइजार्ड, इन्फोनेप, सेप्टाइल, ग्रीन निंजा, पिकाचू, लुकारियो सबके सब एक साथ आए और लियोन की बैंड बजा दे, लेकिन टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। एक किस्म यूज़ करेगा अपनी गलार टीम का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मोस्ट प्रोबेबली वो लियोन को हरी देगी। तो ये ऐसे मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज़ में हो। तो आज मैंने आपको बताया ओपनिंग सॉन्ग की कुछ डिटेल्स और एस ओल्ड पोकेमोन का इस्तेमाल कैसे करेगा, मुझे क्या लगता है। पोकेक्विज का आंसर दो एंड बाय।